स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? सर क्या नाम है आपका? सत्यवीर सत्य चक्कीवाड़ा जी। भैयापुर 14 वार्ड से, 10 वार्ड से, 10 पहले 14 वार्ड था, अब 10 वार्ड हो गया हमारा। उसे इलेक्शन की तैयारी कर रखी है, जो कि हमारे गांव वालों ने पूरा सपोर्ट दे रखी है। निर्दलीय मैंने इलेक्शन लड़ने की तैयारी करवा दी। पिछली बार उन्होंने टिकट मांगी थी बीजेपी से, उन्हें टिकट नहीं दिया। और वो अब की बार का वायदा किया था, उन्होंने अब की बार भी नहीं दिया। फिर वो निर्दलीय के हमारे वार्ड ने निर्णय लिया कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, तो उन्होंने उठा दिया। तो क्या ऐसे मुद्दे रहे कि जो बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया? मेरी तो कोई कमजोरी नहीं रही। तो बीजेपी वाले ने तो अपने भाई एक संजय ठेकेदार को पहले दिया था, वो ताकत से आगे से लिया है, ये यहाँ की चली नहीं। इस वार्ड से पहले भी बीजेपी हार चुकी है और दोबारा बीजेपी ने दूसरे कैंडिडेट को उतारा है, तो क्या लगता है कि पिछली बीजेपी इस बार धोखा खाएगी? पिछली बार थोड़े वोटों से हारी थी जी, अब की बार 3,000 वोटों से हराएंगे, तब उनको पता चलेगा इस कैंडिडेट को दोबारा नाम नहीं लेंगे। वही कैंडिडेट आपको आपको अपनी पोजीशन क्या लगती है कि गांव में जिस तरीके से आपको लोगों का प्यार मिल रहा है? मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है, हर पूरे वार्ड का, पूरे और पार्टियों का भी साथ है मेरे मेरे साथ। जो कि जो ये उसको उतारा क्या रहा संजय ठेकेदार, वो इसकी वजह से सब वो है, नाराज है। ये अपनी ताकत से कहीं से ले आया टिकट। इन्हें कहा कोई बात नहीं, पार्टी टिकट देती है तो हम निर्दलीय लड़ेंगे, इसको आप बता देंगे। पिछली बार थोड़े वोटों से आ रहा था, इस वजह से पार्टी को बैन था कि ये जीत जाएगा। अब की बार इसको 2,500-3,000 से वोटों से हराएंगे, आगे नाम नहीं लेगा ये, ना पार्टी नाम लेगी इसका। आप वार्ड नंबर 10 में जगह जगह जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जी हाँ। तो क्या लग रहा है कि लोगों का समर्थन क्या मिल रहा है और क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? समस्या तो ये है जी, काम तो होते नहीं। हाँ, मैं वोट मांगा चले जाए, ये भी जो ये इलेक्शन लड़ रहा है, ये भी बाहर ही है, किसका भरोसा करेंगे? वोट मांगे चले जाते हैं। हम तो उनके बीच में रहने वाले आदमी, जब भी जरूरत पड़ेगी उठा लेंगे। आप बीच में रहते हैं लोगों के, तो लोगों की समस्या क्या नजर आ रही है आपको? समस्या समस्या है। लोगों की समस्याएं सर कुछ इस प्रकार हैं। जो हमारी गलियां हैं वो काफ़ी जगह पे उखड़ी हुई गलियां हैं। कई जगह पे सीवरेज की समस्या है, सीवर बैक मारते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि इनमें जो है जो पानी की निकासी की जो सीवरेज लाइन डली हुई है वो बहुत ही छोटी डली हुई है, जिसके कारण और यहाँ पे रिहायशी एरिया ज़्यादा है, जिसके कारण सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं और गलियों में उनका गंदा पानी बहता है। कुछ फिर जो हमारी जो गलियाँ हैं जब बनाई गई थी तो पहले वो गलियाँ नीची थी और नई बनाने के बाद में गलियाँ ऊँची हो गई हैं, जिससे जो बिजली वाले खंभे थे, उनकी हाइट छोटी हो गई है और घरों के बिल्कुल सामने से तार जा रहे हैं। हमने कई बारी प्रशासन को भी और निगम में भी हमने कई बारी बोला है कि इन बिजली के तारों का जो है समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि 1-2 इंसिडेंट केस भी हो चुके हैं हमारे यहाँ पे, 1-2 बच्चों की डेथ भी हो चुकी है। हमारे यहाँ पे जो रिहायशी एरिया है, इसके ऊपर से 33,000 केवीए की लाइन गई हुई है और बरसात के मौसम में यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि कई बारी कई घरों तक करंट चला जाता है। जिसमें 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जिनमें 2 जवान बच्चों की मौत हुई है हमारे यहाँ पे। हमने कई बारी चेतावनी भी दी है, कई बारी ज्ञापन भी दिए हैं हमने कि हमारी इस रियासी बस्ती से इस हाई टेंशन वोल्टेज की तार को हटाया जाए, बिजली के जो खंभे हैं उनको ऊँचा किया जाए। लेकिन इस तरफ से प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से जो एमसी थे, वो कांग्रेस के थे। काम उन्होंने किए लेकिन उनकी इतनी चली नहीं और ना ही उनसे हुए। हम चाहते हैं कि हम इस बारी सरकार से मुकाबला करें और निर्दलीय प्रत्याशी जो हमारे सत्यवीर जी हैं, जिनका टेलीफोन का निशान है 5 नंबर बेल्ट पे, उनको हम भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे और जो भी हमारे वार्ड की समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की निकासी को लेकर है, चाहे वो पानी की सप्लाई को लेकर है या बिजली के कोई तारों की कोई समस्या है, कहीं पे गली नहीं बनी हुई है, हम उन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा समाधान करने की कोशिश करें। क्या है कि पिछली बार जब हम जो चुनाव की हमने तैयारी की थी, तो वार्डवासी तभी हमारे साथ में थे और उन्होंने ही हमसे ये कहा था कि हमारे पास आप जैसा मजबूत उम्मीदवार नहीं है जो हमारी समस्याओं को सुनता है, क्योंकि इनका जो काम है वो बिल्कुल मेन चौक पे चक्की का काम है और यहाँ से लोग दिन भर आते जाते रहते हैं। किसी को कोई समस्या होती है या किसी को कोई बातचीत पूछनी होती है तो डायरेक्ट इन्हीं के पास में आता है। तो पिछली बारी जब हम चुनावी रण में उतरे थे तो बीजेपी सरकार ने आके हमें ये आश्वासन दिया था कि आप इस बारी हमारा साथ दे दें और अगली बारी हम आपको दल बल के साथ में और चुनाव की टिकट देकर हम आपको मैदान में उतारेंगे, जिस वजह से हमने उनका समर्थन किया। लेकिन उन्होंने एक बाहरी कैंडिडेट को, जिसको कोई जानता नहीं है, उनके वार्ड में कोई पहचान नहीं है, उनको उनका यहाँ पे रियासी एरिया भी नहीं है,
फिर भी उनको प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने उतारा। हमारे साथ होने के बावजूद भी वो प्रत्याशी उनका जो है कांग्रेस के सामने हार गया। लेकिन उसके चुनाव के बाद में भी वो 5 साल यहाँ पे लोगों के बीच में दिखाई नहीं दिए। उन्होंने अपना क्या दावा पेश किया इसके बारे में हम कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी पार्टी ने दोबारा से ही उनको टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है, जो बीजेपी पार्टी की सबसे बड़ी भूल है। वो चाहती हैं कि जो कैंडिडेट पिछली बारी मैदान में उतरे थे वो ज़्यादा मजबूत है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल का हम सर्वे करते हैं तो हमारे सत्तावीर जी ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। पूरे वार्ड का हमें समर्थन मिल रहा है। हम जगह-जगह जो नुक्कड़ सभाएँ आयोजित कर रहे हैं, उसमें सभी वार्डवासी हमसे इस बात से खुश हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने हमें पूर्ण रूप से समर्थन दिया है कि अब की बार हम टेलीफ़ोन इतनी बार बटन दबाएँगे, इतनी बार डपन बटन दबाएँगे कि बीजेपी सरकार तक इसकी आवाज़ जाएगी। किससे टक्कर समझ रहे हैं अभी आप अपनी? हमारी वार्ड में जी हम चाहें तो कि हमारी किसी से टक्कर नहीं है। हम सबसे अभी आगे हैं और पूर्ण रूप से मजबूत हैं और अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा हमें समर्थन मिल रहा है, लोगों का हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जिसके कारण हम इस चुनावी मैदान में जीतने की पूरी तैयारी हैं। कितने वोटों से जीतेंगे आप? हमारा जो आइडिया है समथिंग हम 2,500 से 3,000 प्लस की लीड से जीतेंगे। सबसे पहले आते ही जो हमारा काम रहेगा, सबसे पहले तो हम लोगों के घर-घर जाके पहले तो हम धन्यवादी दौरा करेंगे, उसके बाद लोगों की समस्याओं से अवगत रहेंगे। जिसके घर के सामने से बिजली के तारों की समस्या है, सबसे पहले उन समस्याओं को निपटा जाएगा। जहाँ से सीवरेज की समस्या है, जो पानी की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, फिर उनसे निपटा जाएगा। उसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे इस वार्ड में कोई भी पार्क नहीं है। हम एक सार्वजनिक पार्क का निर्माण कराएँगे ताकि हमारे जो बड़े-बुजुर्ग हैं, कहीं टहलने के लिए उनको कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि शाम को बुजुर्ग कहीं बैठ जाएँ या कहीं टहलने चले जाएँ। एक पार्क की हम कोशिश करेंगे यहाँ पे बनाएँ, एक लाइब्रेरी का हम निर्माण कराएँगे, और उसके अलावा जो गलियाँ बनी नहीं हैं, जो गलियाँ उखाड़ के छोड़ दी गई हैं सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से, हम उनको पूर्ण रूप से बनवाने का काम करेंगे और पानी की निकासी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। सत्ता में बीजेपी सरकार है, तो उससे लड़ के कैसे काम कराएँगे? सर, हमारी जो नॉलेज में है, हमें ये पता है कि नगर निगम का अपना एक अलग बजट होता है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। वैसे ये कहने वाली बात है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, ऐसा कुछ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। निगम का अपना अलग बजट होता है और निगम के बजट में ही जो अपने जो वार्ड के एमसी होते हैं, उनका अलग बजट आता है और उस बजट के तहत ही हम लोगों का काम कराएँगे। आप भी कुछ कहेंगे लास्ट जनता को क्या कहेंगे? अब प्रचार खत्म होने जा रहा है। प्रचार मेरे तो सब वार्डवासियों से राम-राम है, सब भाइयों से। और मेरा बहुत हम ही अपील बढ़िया करते हैं सभी 10 बहुत वार्डवासियों बढ़िया से। सहयोग दिया है, बहुत ही बढ़िया मेहनत कर रहे हैं सब पूरा परिवार, पूरा वार्ड, बहुत ही उनसे मैं बहुत ही बहुत खुश हूँ।